महादेव से दूर होकर तो संपूर्ण संसार दुखी है। सब इसी प्रतीक्षा में है कि महादेव कब लौटेंगे। नारायण नारायण। माते, माते, महादेव की अनुपस्थिति में सारे संसार में अराजकता फैली हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। ऐसी स्थिति में संसार की भलाई के बारे में सोचना यह आपका दायित्व है। माता, प्रभु कब लौटेंगे? ऋषिगण कई बार आकर निराश होकर लौट चुके हैं। संसार के दुर्दशा होते देख सभी बहुत चिंतित है। देवता अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। कई वर्ष बीत चुके हैं किंतु कहीं कोई परिवर्तन, कोई सुधार नहीं है। माता, यदि सब कुछ ऐसे ही होता रहा तो इस संसार का क्या होगा? इसी समस्या का समाधान ढूंढने हेतु आज पुनः महादेव से मिलने ऋषिगण आए हैं। जब मैं उनको बताता हूं कि मुझे नहीं पता कि प्रभु कहां हैं, तो माता वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। आप ही बताइए, मैं उनसे क्या कहूं? बार बार हमसे मत पूछा करो नंदी, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि महादेव कब लौटने वाले हैं, और ना ही हम ये जानते हैं कि तुम्हें ऋषियों से क्या कहना चाहिए। जब महादेव लौट आएंगे तो उनके आने की सूचना ऋषियों तक पहुंचा दी जाएगी। यदि वो अपने समस्या का समाधान पाने हेतु इतने ही अधीर हैं, तो वो उनसे संबंधित देवताओं के पास जा सकते हैं। मैं जानता हूं माता, इतने लंबे समय तक प्रभु से दूर होना ही आपकी व्यग्रता का कारण है। स्वामी, प्रतीक्षा से बड़ी परीक्षा और कोई नहीं होती। न जाने आप कब लौटेंगे। वो समय अब समीप आ चुका है पार्वती। शीघ्र तुम्हें बोध हो जाएगा कि संसार के कल्याण हेतु विघ्नों को हरने की आवश्यकता है। अमंगल को मंगल करने की आवश्यकता है। उसे पूर्ण कैसे किया जाए? शीघ्र तुम्हें ज्ञात होने वाला है कि संसार में फैली बुद्धिहीनता दूर करने हेतु बुद्धिमत्ता स्थापित कैसे होगी। प्रभु, महादेव को एकांतवास में गए बहुत समय बीत चुका है। उनकी अनुपस्थिति में तो सारा संसार अस्त व्यस्त, अनियंत्रित हो चुका है। मैं अभी अभी भ्रमण करके आ रहा हूं। पृथ्वी तो अपनी सहनशीलता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्रभु, प्रभु, यदि कोई उपाय शीघ्र नहीं ढूंढा गया तो अनर्थ हो सकता है। चिंता मत करो नारद। महादेव संसार के उद्धार का उपाय ढूंढने हेतु तपस्या कर रहे हैं, और उस उपाय का उन्हें बोध हो चुका है।
और शीघ्र ही देवी पार्वती को भी उस उपाय का बोध हो जाएगा। उसके पश्चात उनके एक और पुत्र की उत्पत्ति होगी। यही पुत्र इस संसार में संतुलन स्थापित करेगा। यही पुत्र इस संसार से शुभ के अभाव को दूर करेगा। वही दिलाएगा संसार को सभी विघ्नों से मुक्ति। किंतु पिताश्री, इस बात का बोध माता पार्वती को होगा कैसे? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी देवी पार्वती के पास। जितने अकेलेपन का आभास एक स्त्री को होता है, उतना किसी को भी नहीं होता। पहले माता पिता से दूर होकर, उसके पश्चात अशोक सुंदरी और कार्तिकेय भी हमसे दूर चले गए। स्वामी जब कभी भी ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें कदाचित यह आभास भी नहीं होता कि उनके बिना हम कितने अकेले हो जाते हैं। तुम तनाना दिर दिर तनाना दीम तनाना दीम तना दीम तनाना तादिर तनाना दीम तनाना दीम तनाना। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ देवी। सब अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चले जाते हैं, किंतु एक स्त्री का उद्देश्य तो उसका परिवार होता है। वो पीछे रह जाती है, अपनी जीवन की व्यर्थता पर विचार करती। किंतु अब तो समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। पुत्र? कार्तिकेय कैलाश वापस लौट रहा है? नहीं। तो फिर आपको पुनः मातृत्व का सुख प्राप्त होने वाला है। और ये पुत्र आपको महादेव के बिना स्वयं के मंत्र शक्ति से ही प्राप्त करना होगा। नहीं, हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा देवी? संतान की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं है देवी। हमारे भाग्य में संतान तो है, किंतु संतान का सानिध्य नहीं। 2 बार अपनी संतान से वियोग का कष्ट सह चुके हैं। अब पुनः ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जन्म के पूर्व मां के विचारों का संतान पर गहन प्रभाव पड़ता है देवी। और यदि आदि शक्ति ये संकल्प ले
कि उनकी संतान उनसे कभी दूर ना हो, तो ऐसा ही होगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, किंतु हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि ये पुत्र आपकी ही नहीं अपितु समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा। अब तो समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। आप अपने पुत्र की कल्पना कर अपनी शक्ति से उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं। सारे संसार में अराजकता फैली हुई है। ऐसी स्थिति में संसार की भलाई के बारे में सोचना यह आपका दायित्व है। हमारा पुत्र इस संसार के दुख हर लेगा और इस संसार की भलाई है हम ऐसे पुत्र को अवश्य जन्म देंगे। स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में हम इस विघ्न विनाशक, शुभकारी और मंगलकारी पुत्र को जन्म देने का निर्णय ले रहे हैं। हमारा ये पुत्र इस संसार में फैले अंधकार को दूर करेगा।
हमारा ये पुत्र हमसे कभी दूर नहीं होगा, सदैव हमारे पास रहेगा। ये पुत्र समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा। ऐसी स्थिति में संसार की भलाई के बारे में सोचना यह आपका दायित्व है। ये विकृति शुभता के पश्चात ही दूर होगी, किंतु उसके लिए मेरा प्रयास पर्याप्त नहीं। प्रयास तुम्हें भी करना होगा पार्वती।
हमारा पुत्र।